Okay, guys, let's start. ओके, तो ओके, ठीक। हमने थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह देखा था, कैसे हम कम लाइन ऑफ कोड्स में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आई रेज टू 5 लिया था, जिससे किसी भी नंबर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, हर नंबर को टू द पावर 5 हमने किया हुआ है, ठीक है। फिर ये स्क्वायर के लिए था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर मिलेंगे एक फॉर लूप रन करके। यहाँ पे भी एक फॉर लूप रन किया है, यहाँ पे एक फॉर लूप भी रन किया। इतना ये फॉर लूप हो गया। और ये कंडीशनल चेक है, जो कि फिल्टर बोल सकते हैं, फिल्टर कर रहे हैं हम इवन नंबर्स को, और हमको नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिंपली रेंज लिया। रेंज 15 मतलब 0 से 14 होता है। अगर रेंज 20 है तो 0 से 19 होगा। अगर रेंज 10 है तो 0 से 9 होगा। एक छोटा ही नंबर मिलता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए काउंट 15 ही आएगा उसका, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट्स की बात करें। अगर आप कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पता होगा, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज 4, तो ये एक फॉर लूप है जो एक्स की वैल्यू मुझको 0, 1, 2 और 3 तक देगा, 0, 1, 2, 3। और वाई की वैल्यू भी मुझे देगा वो 0, 1, 2, 3, रेंज 3 तक, रेंज 4 मतलब 3 तक मिलता है वो। आपको पता है एक नंबर छोटा ही होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स वाई रहेगा, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। उसके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतने कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज अ काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 कोऑर्डिनेट्स हो, जेड भी हो, तो मुझे, अगर मैं चाहता, तो मैं दूसरा बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 डायमेंशनल हो, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्ट आई एम बिल्डिंग। मैं चाहता हूँ कि एक और कोऑर्डिनेट हो, जेड नाम का, ओके। मुझे एक और लूप लगेगा जो जेड की वैल्यू देगा मुझको, ठीक है। मैं एक लूप यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट में, स्पेस देकर पेस्ट किया। मैं थोड़े जानबूझ के छोटे करता हूँ ताकि कॉम्बिनेशंस थोड़े समझ में आए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है। तो हमको अभी 3 डायमेंशनल में मिल रहा है। सॉरी, इधर देखो, हाँ। देखो, ये कॉम्बिनेशन 0, 1 और 2, सिर्फ 3 आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, क्योंकि 0, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन है। इतने ज्यादा नंबर्स क्यों मिले मुझको? क्योंकि अभी 3 है, 3 फॉर लूप चल रहे हैं और 3 डायमेंशनल मिल रहा है मुझको, इसलिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ओके। एक कंसेप्ट है लिस्ट लिस्ट स्लाइसिंग नाम से। जैसे किसी चीज को हम कट करते हैं, उसको स्लाइसेस बोलते हैं, ओके। किसी भी फ्रूट को आप कट करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं, ओके। तो मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट स्लाइसिंग कंसेप्ट विल बी सेम फॉर टपल एंड लिस्ट ऑल, ओके। ये कंसेप्ट बदलेगा नहीं, बस यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे राउंड ब्रैकेट्स आ जाएगा टपल के केस में। बाकी जो ऑपरेशंस है, जो भी करने का तरीका सेम रहेगा, बस टपल के लिस्ट की जगह पे टपल रहेगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बाकी ऑपरेशंस कमांड सब सेम रहेंगे। तो लिस्ट की बात करूं, मेरे पास एक टपल लिस्ट है जो 19, 28, 38, 16 तक है। मैं चाहता हूँ कि मुझको सिर्फ पहले 3 एलिमेंट्स मिले। देखो यहाँ पे सिर्फ मुझको 38 तक ही मिले, बाद का मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू ओनली दिस स्लाइस, आई वॉन्ट ओनली दिस मच पार्ट। तो मैं इंडेक्स पोजिशन में मेंशन करूंगा कि 0, 1, 3। इसका मतलब है कि ये थर्ड इंडेक्स पोजिशन, राइट, 0, 1, 2, 3।
तो 3 के पहले के सारे चाहिए और 3 से नहीं चाहिए मुझको, आई वॉन्ट बिफोर 3, इसलिए मैंने कॉलन दिया और 3 लिख दिया। ये सिंटेक्स है, ये रूल है, इसमें कोई बस उसको याद करना पड़ेगा। समझने के लिए बात इतनी है कि आपको कॉलन देना पड़ेगा और पाइथन की लैंग्वेज है, और 3 लिखा है मतलब 3 से पहले की चाहिए मुझको। ठीक, मैंने इसको रन किया, पहले इसको रन करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट को असाइन करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले 10 मिले मुझको, 19 से लेके ये 4 हुए, 5 हुए, ये 7 हुए और ये 10 हुए। ठीक है, ठीक है, तो मुझको इतने चाहिए। यहाँ पे मैंने जीरो शायद बाद में हटा दिया, तो मुझको ये चाहिए, इतने ही चाहिए, 15 तक ही चाहिए मुझको। तो मैंने क्या लिखा, ठीक है, तो देखो मुझको 15 तक मिले, राइट। ये 12 10 इंडेक्स पोजीशन पे आता है, इसलिए मुझे 9 तक का ही मिलेगा, 0 से लेके 9 तक का मुझको मिलेगा। ठीक है, ओके। नाउ आई वांट एलिमेंट्स आफ्टर 11। ठीक है, 11 के बाद के चाहिए मुझको, तो मैं रन करके बताता हूँ। 11 के बाद क्या है, 19 18 और 16, क्या है, 19 18 और 16। ठीक है, तो मुझको वो मिल रहा है, देखो उसके बाद में मैंने कॉलन लिखा है, इसलिए उसके बाद की मिल रही है मुझको। पहले लिखता तो पहले की मिलते। इसका एक और डेमो देखते हैं। मुझको 5 के बाद का चाहिए, 5th इंडेक्स पोजीशन के बाद का, तो आई विल सिंपली 67 के आगे के मिले मुझको। 67 कहाँ पे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो 67 से 5 से आगे का मुझको मिल गए सारे के सारे। ठीक है, ओके। हाँ, बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही स्क्रीन है। विजिबल नहीं थी लेकिन अभी, हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं थी, दिख रही है लेकिन अभी। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को दिख रही है स्क्रीन कि बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है? दिख रही सर। ओके, कोई नहीं, यस यस। सबका सॉल्व हो गया ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये देखो, आपको मैं एक चीज बताऊं ना, लेक्चर करके आपको, देखो मेरी तो आंखें, मतलब मेरी तो मतलब मुझको तो पूरा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, मुझको तो सब इजी लगेगा ऑफ कोर्स, या जो भी इंसान मतलब बहुत पहले से देख रहा है तो उसको इजी लगेगा, लेकिन नए बंदे के लिए थोड़ा अलग होता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है। इसका एक ही तरीका है, लाइव क्लास में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, वेल एंड गुड। उसके बाद में आपको एक बार इसकी रिकॉर्डिंग रिफर करनी पड़ेगी, और रिकॉर्डिंग रिफर करने के बाद ये जो भी नोटबुक मैंने शेयर करके रखा है आपको, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक बार खोल के से स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा, और आपको आराम से बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये क्या हुआ, इसकी सिंटेक्स क्या है। तो दैट लाइव क्लास इन द टीचिंग पार्ट एंड रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग दिस IPYNB नोटबुक इज इन द सेल्फ स्टडी पार्ट। अगर आपको और अच्छा करना है तो आप देख देख के टाइप कर लो इसको, और असाइनमेंट्स को थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, जितना उसमें जितना भी कवर हो रहा है उतना उसमें। ठीक है, रिवर्स, यस यस। अगर ऐसा करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अभी प्रिंट प्रिंट करने बोला है नंबर को, तो रिवर्स चाहिए मुझको। रिवर्स का सिंटेक्स क्या है, डबल कॉलन आएगा, एक कॉलन नहीं आएगा, डबल कॉलन आएगा, और -1 लिखेंगे यहाँ पे, -1। -1 डबल कॉलन का मतलब क्या होता है, रिवर्स। आप ध्यान से देखो, ये नंबर 19 से लेके 16 तक है। ओके, मैं इसको रन करता हूँ अभी, देखो रिवर्स हो गया, 16 से 19 हो गया, पहले 19 से 16 था, नंबर रिवर्स हो गया है पूरा। तो आई रिवर्स दिस एंटायर लिस्ट। अगर आपको इंटरव्यू में बोले कि लिस्ट को रिवर्स करके बताओ या टपल को रिवर्स करके बताओ, तो आप ऐसे कर सकते हो, डबल कॉलन -1, और यहाँ पे उस लिस्ट को कॉल कर लेना है। ठीक, अभी हमने पहले के नंबर्स लिए, पीछे के नंबर्स लिए, रिवर्स किया, अब बीच के नंबर्स कैसे लेना है, जैसे कि सेकेंड इंडेक्स को, हाँ, तो ए क्या था, ए हमारा, देखो सेकेंड ये 2 है, राइट, 0 1 2, 2 से लेके कितने चाहिए मुझको, 10 तक चाहिए, 10 पे क्या है, 15। ओके, सो दिस पार्ट वी वांट ओनली दिस पार्ट। 2 कॉलन 10 देना पड़ेगा आपको, क्या देना पड़ेगा, 2 कॉलन 10। अगर आप 2 कॉलन 10 दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इतना पार्ट, दिस स्लाइस यू विल गेट। ओके, देखो 2 कॉलन 10, आपको ये पार्ट मिल गया। आपको अगर इसमें एक कुछ स्टेप चाहिए, मैंने मतलब अल्टरनेट नंबर्स चाहिए,
आपके लिखोगे 2:10 कॉलन 2, 2 लिखने से क्या होगा, आपको अल्टरनेट नंबर्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे मिला अल्टरनेट नंबर्स, इसमें 38 मिला, 55 मिला, 72 मिला और 97 मिला। बीच के नंबर्स क्या हो गए, स्किप हो गए। अगर आपको दो दो नंबर स्किप करने हैं तो आप 3 लिख दो वहां पे। देखो 47 स्किप हो गया, 55 स्किप हो गया, 72 स्किप हो गया और 85 स्किप हो गया। ये इतना पार्ट स्किप हो गया। ओके ठीक। अभी देखो एक स्ट्रिंग है, एप्पल नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है। ओके, तो इस स्ट्रिंग में कुछ आई थिंक 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, मैंने इसको रन किया। मुझको से पहले बोलो बोलो। सर वो स्लाइस का था ना लास्ट वाला, वो एक बार एक्सप्लेन करो। ये क्या, हाँ इसमें दो दो नंबर स्किप हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड किधर होगा और कितना स्टेप आएंगे बीच में। जैसे कि यहाँ पे ये दो नंबर्स मतलब अल्टरनेट मिल रहा है, ये इसको मिस किया, इसको अल्टरनेट किया। देखो यहाँ पे, इसलिए ये स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स, दिस आर कॉल्ड स्टेप्स। यहाँ पे देखो अल्टरनेट मिल रहा है, 47 नहीं मिला, 67 नहीं मिला, 85 नहीं मिला, दिख रहा होगा आपको, राइट। ओके 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 गॉट इट सर। ओके। अगर आपको एप्पल में सिर्फ ऐप चाहिए, आपको एप्पल में से सिर्फ ऐप चाहिए, आपको कॉलम 3 लिखना है, तो 3 के पहले के सारे लेटर्स मिल जाएंगे। ये पार्ट आपको मिल जाएगा, देखो। ओके, एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। एक स्टूडेंट था आपके पहले बैच का, 9th बैच का था। उसने बोला था कि सर ये बीच का एलिमेंट कैसे मिलेगा। जैसे लिस्ट है हमारे पास, ये वाली ये लिस्ट है हमारे पास, इसमें सेंटर में क्या है, 85, राइट। सेंटर में 85 है। 85 प्रिंट करना तो कैसे करेंगे प्रिंट, उसका क्वेश्चन था। तो मैंने बोला ठीक है, तो सिंपली है, मैंने लेंथ ए लिया, वो हमारा जो लिस्ट, उसका फ्लोर डिवीजन किया 2 से मैंने, और उसको कॉल किया मैंने। ठीक है, उससे मुझे क्या मिल गया, 85 मिल गया। ठीक है, तो लेंथ को डिवीजन करके 2 लिया और उसको कॉल किया, बस सिंपल। मुझे उससे क्या मिल गया, मिड में कौन सा एलिमेंट है वो मिल गया। मिड में क्या है, 85 है। ये इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे इससे मिल जाएगी मुझको, और मुझको मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, सर एंडिंग वाले 3 चाहिए तो -3 लेंगे क्या? -3 नहीं लेंगे, इसको कॉलम चेंज करना पड़ेगा। -1 ही सिर्फ होता है, -1 ही सिर्फ होता है, वो भी रिवर्स के लिए होता है। ओके इसमें तो इसमें तो ठीक है, एंडिंग के 3 चाहिए तो आपको, एंडिंग के 3 नहीं बोल सकते, एंडिंग के 3 चाहिए। इंडेक्स पोजीशन है वो, मतलब 2 इंडेक्स पोजीशन पे पी है, तो ये फर्स्ट पी है, सॉरी सेकंड पी है, तो उसके आगे के जो भी एलिमेंट्स है वो दे दो। दिस इज नॉट द स्टार्ट 3 और एंड 3, इट्स जस्ट इस इंडेक्स पोजीशन के सारे मुझे दे दो, ऐसा। ठीक है, मीन्स हम जो भी दे रहे हैं नंबर, वो इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेगा, उस इंडेक्स से। राइट राइट। फिर हमने :3 दिया तो हमें ऐप मिल रहा है ना आउटपुट, तो वो स्टार्ट तो मतलब 0 म्हणजे 1 2 3 से कर रहा है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बता रहे हो मतलब। नहीं, आपको वही पूछ रही हूँ, अगर :3 दे रहे हैं तो ए, देखो कॉलम 3 का मतलब होता है कि एल 3 नंबर पे, उसके पहले की, मुझको थर्ड वाला नहीं चाहिए, मुझको उसके पहले की चाहिए। ठीक, मुझको, अच्छा हाँ, लेकिन हम जब बात की बात करते हैं ना, तो सेकेंड इंक्लूड करके दो मुझको, ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ओके ओके तो इसने 2 को पकड़ के लिया, सेकेंड पे क्या है, पी है। ओके, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, कभी भी 1 से नहीं होगा। ओके, अच्छा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे समझ जाएगा वो। और सर डिवाइड बाय 2 था, तो उसमें डबल डिवाइड मतलब दो फॉरवर्ड स्लैश के। हाँ हाँ, ओके इतने यूज में नहीं आता वो, डोंट वरी। ठीक है, वो बस एक बंदे ने डाउट पूछा था तो मैंने क्लियर कर दिया था।
ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस है। ठीक है, तो हमने लिस्ट देखा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा उसके अंदर। और देखो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ वैकेंसीज। एक वैकेंसी होती है पाइथन डेवलपर की, दूसरी वैकेंसी होती है डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है, तीसरी होती है डेटा एनालिस्ट की। डेटा इंजीनियर की भी होती है, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए। डेटा एनालिस्ट की बात करें तो उनको पाइथन बहुत कम लेवल पे पूछते हैं, मतलब हम जितना पढ़ रहे हैं ना उसका 20% भी चल जाएगा उनको, ठीक है। पीपल हुआ जस्ट वो थोड़ा थोड़ा पता है ना उनको, उनका काम हो जाता है। वो ज्यादा सीक्वल पे फोकस करते हैं उनके इंटरव्यूअर्स, और ज्यादा पावर बीआई पे फोकस करते हैं, सीक्वल एंड पावर बीआई, ठीक है। कुछ सिनेरियो वगैरह देते हैं उनको, तो उनका केस अलग है, ठीक। उनको तो पता पाइथन बहुत ही कम चाहिए, सबसे कम। अभी बचा डेटा साइंटिस्ट और पाइथन डेवलपर। पाइथन डेवलपर का इश्यू है, सीटीसी कम मिलती है, सीटीसी कम है और लोग बहुत है मार्केट में, क्योंकि वो पुराना हो चुका है पाइथन डेवलपर रोल। उसमें बहुत पाइथन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते पाइथन ज्यादा? क्योंकि उनको ना मशीन लर्निंग पढ़ना है, ना उनको डीप लर्निंग पढ़ना है, ना एनएलपी पढ़ना है, जनरेटिव एआई पढ़ना है। उनको वो सब पढ़ना ही नहीं है, उनको सिर्फ पाइथन सीक्वल से काम हो जाता है। तो वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना सिर्फ पाइथन ही पढ़ते हैं। जितना पढ़ सकते उतना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो रोल है वो डेटा साइंटिस्ट का है, तो हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कितना हमको आगे रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको पाइथन डेवलप करके पाइथन डेवलपर का मतलब काम नहीं करना है, हमको करना है डेटा साइंटिस्ट का काम। हमारा टारगेट है कि हम इतना पाइथन सीखे कि हमारा पाइथन विथ विजुअलाइजेशन विथ पाइथन हो सके, मशीन लर्निंग पढ़ सके उसकी वजह से, एनएलपी हो सके, डीप लर्निंग पढ़ सके उस पाइथन को यूज करके, और जनरेटिव है, ताकि हम वो हमारा एंड गोल कुछ अलग है। पाइथन डेवलपर से क्या होता है कि वो कोडिंग ही चलता है, वो अलग ही मतलब डेजिग्नेशन है। तो हमारा फोकस उस पर ज्यादा नहीं है, हमारा फोकस है डेटा साइंटिस्ट पे। तो इसलिए हम उतना ही मतलब स्कोप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन तो सब लोगों के लिए, ताकि आप अपनी एनर्जी बचा के रखो, हम्म। आगे बहुत मेहनत करनी है इसलिए। बट सर एज अ पाइथन डेवलपर वो भी एक अच्छा रोल है ना, मतलब मार्केट में अभी है ना उसके लिए भी स्कोप। स्कोप है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए, और उसके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। मतलब आपने जो क्लास ज्वाइन किया है, दिस इज मोर फॉर एआई एंड डेटा एनालिटिक्स पार्ट, ठीक है। पाइथन डेवलपर के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट 60% ही आपका सिलेबस हो पाएगा, मतलब इफ यू वांट टू बी अ पाइथन डेवलपर 60%, क्योंकि डीएसए पार्ट हम नहीं लेने वाले हैं, तो वो वाला जैंगो वाला पार्ट नहीं लेने वाले हम। तो वो पाइथन डेवलपर का काम है, वो हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, ठीक। और सर अदर जो मशीन लर्निंग एआई वगैरह सब कुछ है, वो कितना परसेंट है यहाँ पर डेटा साइंस में? तो पूरा जो भी है रिक्वायर्ड, हम हमारा फोकस ही एआई इंजीनियर है ना। तब वो तो नहीं, पूरा वो इंटरव्यू में हाउ मच परसेंट प्रिपेयर? अच्छा, ऐसा कुछ ना, आपको देखो जैसे आपने फोकस कहा कि एसक्यूएल थोड़ा ज्यादा लेंगे और पावर बीआई ज्यादा लेंगे, तो वो दूसरा कितना लेंगे? ज्यादा लेंगे मतलब समझा नहीं मुझको। थोड़ा इंटरव्यू में आपने बोला ना वो पाइथन पे फोकस ज्यादा नहीं करते हैं बट एसक्यूएल पे वगैरह ज्यादा करते नहीं हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हो मुझको, आपने गलत समझा है, ऐसा नहीं है। मैं डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा था। डेटा एनालिटिक्स में ही? अच्छा, यूज में। हाँ, मैं डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। देखो, जो लोग डेटा एनालिटिक्स के बंदे इस क्लास में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप डेटा आप एनालिटिक्स वाली बंदी हो तो फिर आप वैसा फॉलो करो। आप थोड़ा सा मिक्सअप हो गया आपका। नहीं, आपने इंटरव्यू बोला था तो मुझे लगा उस पर्सपेक्टिव से बोल नहीं रहे नहीं, हैं। वही बोला, आप गलत जा रहे हो, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फालतू हम्म, में मिसकंसेप्शन हो जाएंगे लोगों को। देखो हम्म, बताता तो एक बार ध्यान से सुनो सब लोग। जो लोग डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे हैं, देखो वो पाइथन पे कम फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट है सीक्वल, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, पावर बीआई आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग आपको नहीं पढ़ना है।
आपको डीप लर्निंग नहीं पढ़ना है, आपको जिन्हें नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना आपको वो सब, लेकिन पैसा भी कम मिलेगा, पैसा भी आपको 50% ही मिलता है। फिर डेटा साइंस वाला अगर 10 LP लेते तो 5 LP लेते हैं, ठीक है, तो फर्क पड़ जाता है, आधा हो जाता है सीधा, ठीक है, पढ़ाई भी कम और पैसा भी कम, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, या फिर आपको ML इंजीनियर बनना है, या फिर आपको AI इंजीनियर बनना है, तो जितना पाइथन में सिखा रहा हूं उतना ही पूरा करना पड़ेगा, उतना सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी इंटरव्यूज निकाले थे, मैंने भी कंपनी में काम किया, तो मुझको स्कोप पता है कितना रिक्वायर्ड है, ताकि कम भी नहीं पढ़ना है और ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ताकि टाइम 6 महीने में सिलेबस भी हो सके, और इतना कि इंटरव्यू में हम उतना याद भी रख सके और उतना रिप्रोड्यूस भी कर सके इंटरव्यू में, ऐसा। आपको Okay, क्लियर हो sir. गया होगा। Yes. धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। आप स्टार्ट फर्स्ट मंथ है आपका, राइट, पहला मंथ है, 20 दिन हुए, थोड़ा समय बिताओ, धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मतलब इससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा सुन के, पहले 3 महीने जो है ना हमारे क्लास के 2.5 से 3 महीने, आप बस खुद को IT बैकग्राउंड में, पाइथन के इसमें खुद को थोड़ा सा बस मतलब फैमिलियर होने दो। 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में क्या होगा, आपको एक जो सादे IT ग्रेजुएट से, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से, उसके लेवल की आपको थिंकिंग बन जाएगी। अगर आप नॉन IT से हो तो आप उतना लेवल पे पहुंच जाओगे कि किसी भी IT या CSE वाले बंदे से आप बात कर सकते हो ये सब स्टफ में, इससे थोड़ा आगे ही रहोगे, कम नहीं रहोगे, इतनी मेरी गारंटी है। उसके बाद आगे का जो सिलेबस है 3 महीने का जो भी है, उसके बाद आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो पहले 2.5-3 महीने अपने को एक प्रॉपर बेस बनाना है। पहले एक थोड़ा पाइथन आ जाएगा, तब तक SQL आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में सिखा दूंगा तब तक, ठीक है, पाइथन SQL स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा 2.5 महीने में, ठीक है। तो उसके बाद ML वगैरह स्टार्ट करेंगे, लास्ट के 3 महीने में वो सब चीजें हम कवर करेंगे, साढ़े 3 महीने में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो फिर हमने सेट को स्टार्ट करते। तो सेट क्या है, सेट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखे थे। सेट दिखता ऐसा है, ठीक है, सेट दिखता ऐसा है, इस तरह से दिखता है वो, बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होता है, राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते और स्क्वायर भी नहीं होते, सेट्स में कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो set in Python is used to store a collection of items with the following properties: no duplicate elements, okay, no unordered collection, sorry unordered collection, बताऊंगा unordered क्यों बोलते हैं इसको, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता है। लिस्ट में आप 4 बार भी लिख दोगे ना पाइथन को, सॉरी किसी एलिमेंट को सेम, तो वैसे का वैसा रहेगा, आपको डेमो दूंगा। म्यूटेबल है, वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स, ठीक है, लिस्ट भी म्यूटेबल है, उसको भी हम ऐड और रिमूव एलिमेंट्स कर सकते हैं। स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब ये देखो कलेक्शन ऑफ आइटम है ना, इसमें 4 आइटम्स है, देखो ध्यान से, या फिर 4 एलिमेंट्स है। मैंने सेट, यहाँ पे मेरे पास एक सेट है जिसको मैंने बस प्रिंट किया, सिंपली मैंने मेरे सेट को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और उसको चेक किया, टाइप लिख के मैंने क्या चेक किया, वो क्या है, तो मुझको आंसर क्या मिला, वो सेट है। मैंने चेक किया वो क्या है, मुझको आंसर क्या मिला, वो एक सेट है। ओके ओके, सो आपको मैं कुछ बताता हूँ, सेट डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, देखो नीचे देखते हो, है क्या, मैंने बताया, हाँ है, नीचे नीचे देखते हो उसको। टाइप कास्टिंग विद पाइथन सेट, टाइप कास्टिंग किसको बोलते हैं, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। मैं यहाँ पे एक लिस्ट को किसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ, सेट में। मैं एक लिस्ट को यहाँ पे एक सेट में कन्वर्ट करने वाला हूँ, कैसे, टाइप कास्टिंग करके, कंस्ट्रक्टर यूज करके। मेरे पास एक लिस्ट है, अभी उसको रन करने वाला हूँ मैं, एंड आई गॉट अ सेट नाउ, सी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, पहले क्या थे, स्क्वायर थे, अभी कर्ली है, और इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले ABC था, अभी CAB है, इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मे बी एक बार और रन करूं मैं तो कुछ और ऑर्डर मिल जाएगा, मे बी मुझको एक अलग ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है, बाद में दिखाता हूं आपको, है नीचे एग्जांपल्स है हमारे पास। तो अनऑर्डर है, दिस शुड बी इन ABC ऑर्डर। अगर एक लिस्ट होता तो ABC ही होता। हमने यहाँ पे चेक भी किया उसका टाइप, तो हमको सेट मिला। हमने जब टाइप चेक किया हमको सेट मिला यहाँ पे, ठीक है। सो एडिंग एलिमेंट टू द सेट, अब मुझको ऐड करना है। अगर लिस्ट होता है यहाँ पे तो डॉट अपेंड लिखते हैं हम,
आपने देखा होगा डॉट अपेंड लिखे रहते हैं, लेकिन सेट में क्या लिखेंगे हम, डॉट ऐड लिखेंगे। ये डिफरेंस है। मुझको डी ऐड करना है, एबीसी में मुझको डी को भी ऐड करना है। मैंने डी को ऐड किया, मुझको ई को भी ऐड करना है इसके अंदर। मैंने फिर से रन किया, मैंने ई को भी ऐड कर दिया। मैं कहीं भी कॉल करता हूँ अगर इसको, तो आई विल गेट एंटायर लिस्ट, एंटायर सेट। आई विल गेट एंटायर सेट। देखो अभी देखते हैं, यूनिक होते हैं एलिमेंट्स, और ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसमें थॉर है, आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, सिंपली मेरा सेट है, मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया, इधर स्टोर कर दिया पहले लाइन में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया उसको। मैं प्रिंट एस भी लिख सकता था, डजेंट मैटर। मैंने इसका टाइप चेक किया तो मुझे क्या पता चला सेट है वो, ठीक है। वैल्यूज ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड, वो ठीक है। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स विद पाइथन लिस्ट सेट, मतलब ये हेट्रोजीनियस, इसमें आप देखो एक सेट में एप्पल है, एक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, और बुलियन भी है, मतलब ये हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, पूरे में सिर्फ एक तो स्ट्रिंग आ जाएगा, पूरे में पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा, या पूरे में पूरा का पूरा फ्लोट आ जाएगा, इस तरह से इसको बोलते हैं होमोजीनियस। सेम आप देखो यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो गया है, ट्रू इधर आ गया, बनाना इधर आ गया, 52.7 इधर आ गया, 10 उसी जगह पे ये एप्पल इधर आ गया, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया है, ठीक है। टाइप क्या है इसका, सेट है, ठीक है। एक फ्रोजन सेट नाम का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते इसको हम। सेट्स तो इम्यूटेबल है, लेकिन फ्रोजन सेट क्या होता है, इम्यूटेबल। बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही याद रखो, इतना सफिशिएंट है। इतना इंटरव्यू पूछते हैं, आजकल तो कम ही पूछ रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज, विप्रो ऐसी कंपनीज, इन्फोसिस जैसी कंपनी फर्स्ट राउंड में बेसिक्स पूछते हैं, सेकंड राउंड में बहुत हार्ड पूछते हैं। सेट आर सर, इनपुट। बोलो बोलो। वो ऊपर वाला फ्रोजन सीड्स के ऊपर वाला कौन सा है? ये हाँ, सेट है ना, ओके। उसमें स्ट्रिंग विथ इंटीजर भी है ना? किसी भी सेट में आप किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज कर सकते हो, इसलिए उसको हेटेरोजेनियस बोलेंगे, ठीक है। ओके। हाँ सर आपने ये खोला, आपके लिंक डाल दिए क्या इस पे गूगल ड्राइव पे? ये इसका गूगल ड्राइव में इसको मैंने अपडेट कर दिया है। सर वो डाउनलोड करने पे VS कोड पे खुल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, आप एक काम करो, स्क्रीन प्रेजेंट करो ना अपनी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक नया नया बैच है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। आप स्क्रीन प्रेजेंट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ हाँ करो, ड्राइव ओपन करो, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो उसको। सब लोग ध्यान दो, जो भी आयुष बता रहे हैं आपको। हम्म, ठीक है। सेट टॉपिक ओपन करो, सेट हुआ। इस पे डायरेक्ट क्लिक मत करो, आप गलत करो, आपका बाय डिफॉल्ट वो है, ठीक है। आप उस पे उसके फाइल पे जाओ, डाउनलोड हो गया ना वो, ठीक है। अब एक काम करो, कोलैब ओपन करो, ठीक है, समझ गया, कोलैब ओपन करो आप। एक्चुअली ये चीज मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियसली, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से बताया। खोला भी नहीं। कुछ नहीं, लिखो कोलैब, गूगल कोलैब लिखो, वो गूगल कोलैब लिखो। हाँ हाँ, लिखो, नीचे एक लिंक आ रही है, अच्छी सी लिंक, हाँ ठीक है, ओपन करो। हाँ देखो, अभी इसमें अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड का, उस पर क्लिक करो, ब्राउज में जाओ, डाउनलोड्स के अंदर, हाँ उसको ओपन करो, बस। इट टेक सम टाइम टू गेट अपलोडेड इन द ड्राइव। अभी आप किसी भी डिवाइस से इसका इसका एक्सेस मिल जाएगा आपको, क्योंकि ड्राइव में वो हो चुका है सेव। दैट्स ऑल, ओके। शिफ्ट एंटर से रन हो जाएगा हर कोई, ठीक हो गया, ठीक। हाँ सर हो गया। कोई इशू नहीं, सब लोग ध्यान दिए,
सब लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा जिनको भी इशू होगा, ठीक है। आप स्टॉप कर दो प्रेजेंट करना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके, नो इश्यूज। तो लिस्ट्स आर आल्सो हेटेरोजेनस, सेट्स आर आल्सो हेटेरोजेनस। आप चाहो तो इसके अंदर सारे नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक मिनट रुको। एक मिनट। ठीक है, तो हमने टाइप चेक किया, ठीक है। तो फ्रोजन सेट्स क्या होता है? इम्यूटेबल, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। It only supports methods and operators that produce a result without affecting the frozen sets to which they are applied. ठीक है, इसको देखते हैं। अगर आपको सेट बनाना है एक लिस्ट को, आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेट लिखना पड़ेगा, सिंपली सेट लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या बन जाएगा? नॉर्मल सेट बन जाएगा। नॉर्मल सेट क्या है? ये दिस इज नॉर्मल सेट, ओके, दिस इज नॉर्मल सेट। लेकिन अगर आप फ्रोजन सेट लिख दो, किसी भी लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी हो, तो क्या बन जाएगा? फ्रोजन सेट बन जाएगा, जिसके एप्लीकेशंस आपको मैं कभी बताऊंगा फ्यूचर में, या आप थोड़ा रिसर्च करो फ्रोजन सेट। बस इतना इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड होता है कि सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस ये है कि सेट्स आर म्यूटेबल एंड फ्रोजन सेट्स आर इम्यूटेबल। सेट्स कैन बी चेंज्ड, फ्रोजन सेट कैन नॉट बी चेंज्ड। फ्रोजन नाम ही फ्रोजन है, देखो मतलब फ्रोजन चीजें क्या होती है? बहुत ठोस होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उस तरह से। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेट्स, ठीक है, ये सब हम देखते हैं बाद में, नहीं है टाइम हमारे पास, थोड़ा देखते हैं इसका। अभी देखो लिस्ट के कंटेंट रैंडमली चेंज नहीं होते, नहीं होते। रुको, आपको यहाँ डेमो देता हूँ आपको मैं, ठीक है। मैंने एलआई नाम से, वो मेरा पार्ट रह गया था, मतलब मैं बोला था आपको बताऊंगा, इसको बता देता हूँ। मेथड ऑफ सेट्स हम कल देखेंगे, आज इसको देखते हैं। एक देखो, जैसे कि आप सारे के सारे नंबर्स भी, इंटीजर्स भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर। और मैं चलो एक फ्लोट भी ले लेता हूँ इसके अंदर, और मैं एक इसमें स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट से सिंगल कोट में आता है, जैसे कि नहीं कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। आयुष का नाम ही ले लेते हैं, ठीक है, ओके। मैंने स्टोर किया, ठीक है, लिस्ट को। अभी आप देखो, इसका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जिस ऑर्डर में ये था उसी ऑर्डर में ये है, ओके। अगर आप एक टपल भी देखो, एक और जो डेटा टाइप है, जिसको हम टी नाम से सेव कर देंगे, ठीक है, और उसको ये चेंज हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स आते हुए। देखने वाले, पढ़ने वाले उसके बारे में हम, ठीक है, वी विल स्टडी दैट आल्सो। मैंने रन किया इसको, अभी मैं उसको भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। हम ये चीज नोट कर रहे हैं, इसका ऑर्डर चेंज ही नहीं हो रहा है। अभी सेम चीज हम इसके साथ करते हैं, सेट, ओके। तो हमने नोट किया यहाँ पे, इसका ऑर्डर चेंज हो गया सेट का, मतलब ये दोनों भी ऑर्डर्ड है, लेकिन सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इट इज चेंजिंग, ओके। तो हमने देखा चेंज हुआ है वो, ठीक है। आगे भी आपको बताऊंगा मैं कुछ एग्जांपल उसके कैसे वो चेंज होता है।
तो हियर इट इज प्रूफ कि इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और सर हमारा जो फ्रोजन है उसमें ये दोनों चीजें हमें मिल रही है क्या? सेट में भी फ्रोजन सेट भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, फ्रोजन सेट भी ऑर्डर्ड नहीं है, बस वो इम्यूटेबल है। ओके ओके ओके, मतलब सेट के जो फीचर्स है वो हम फ्रोजन में नहीं यस एक्वायर कर रहे हैं। ओके, सेट के फीचर्स है, जैसे कि सिर्फ एक फीचर नहीं है, इम्यूटेबल है वो बस, बाकी दोनों भी फीचर है, जैसे कि आई मीन लिस्ट के जो हाँ राइट सीक्वेंस ऑर्डर जो चेंज वो नहीं होता है, वो हमें फ्रोजन में नहीं मिल रहा है वैसे भी, राइट सिर्फ म्यूटेबल नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है बस। ओके ठीक है, तो कल हम ये यहाँ से देखेंगे मेथड्स फॉर सेट्स, और ठीक है मेथड्स फॉर सेट्स आप थोड़ा सा रिसर्च करो खुद के एंड पे, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू के लिए इतना सफिशिएंट, अपने खुद के लिए थोड़ा सा फ्रोजन सेट के बारे में मैं आपको किसी को भी पूछूंगा कल कि एक्सप्लेन में फ्रोजन सेट, मतलब 2-4 लाइन बताओ। इम्यूटेबल तो मैंने बता दिया आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था, उसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा बताना, कोई भी, मैं देखूंगा कि हाउ मच सीरियस पीपल आर। तो थोड़ा सा एक होमवर्क आपको फ्रोजन सेट के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना। ओके 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 सर। सर मैं एक बात बोलूं, हम्म, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है सर, मेरे हिसाब से लग रहा है थोड़ा, मतलब किसको लग रहा है फास्ट हो रहा है? क्योंकि आज जितना हुआ ना, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू होता ही गया ना, तो कौन बोल रहा है? सीमा बोल रही है क्या? ठीक है, हाँ थ्योरेटिकल जो था ना, मतलब लाइक लिस्ट हुआ तो सेट्स का आ गया, सेट्स के बाद वो सेट्स में थोड़ा डिफरेंट फ्रोजन सेट्स वो सब थी ना, तो वो सब नहीं आया ठीक है, थ्योरेटिकल। चलेगा आपने चलेगा, करके स्लो दिखाया, वो लेंगे। समझ आ रहे हैं। आप रिवाइज करते हो क्या सीमा? कितनी बार रिवाइज किया, जितना पढ़ा है उसको? हाँ सर, एक दो बार तो करती हूँ। ऐसा है नहीं, मैं स्लो लूंगा, समझ गया मैं, मेरे एंड से मैं वो कर दूंगा, और आपके एंड से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपके नहीं सबके एंड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं मेरा काम करता हूँ, जैसे मैं अच्छे हाँ से पढ़ाऊंगा, आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, वो स्लो भी मतलब जाएगा, आप इट्स ओके, आई विल डू माय समझ पार्ट। में आ रहा है पूरा, बस मतलब लग रहा था कि थोड़ा नहीं फास्ट। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, बस मैं एक ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आपसे कि अभी तक जितना भी हमने 20 दिन में पढ़ा है, आप उसको पूरा अच्छे से होल्ड रखो उसके ऊपर। उससे क्या होता है, अगर आप पुराना पूरा होल्ड रखा ना, जैसे आज का लेक्चर आपका है, तो आप उसके पहले कल क्या पढ़ाया था, उससे 2 दिन पहले क्या पढ़ाया था, आपको उसका एक बार रिवीजन करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको फिर लिंक बैठेगा, आपको समझेगा। अगर आपने इतना ध्यान से नहीं किया है पहले का, तो आपको ये होता है। और मेरे एंड से मैं क्या करूंगा, वो आपके एंड से हो, मेरे एंड से मैं क्या करूंगा, मैं स्पीड आधी कर दूंगा। ओके, आई विल रिड्यूस द स्पीड। ओके ओके सर रिकॉर्डिंग सेम डे पर मिलेंगी? हाँ, रिकॉर्डिंग्स आज रात मेरे ख्याल से डेली शाम में आ जाती है रिकॉर्डिंग। आई थिंक नेक्स्ट डे आती है, नेक्स्ट डे को आती है सर। ठीक है, मॉर्निंग। कोई, हाँ वो ठीक है ना, चलो मॉर्निंग में तो आ जाती है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ निकिता जयकर बोलो। हेलो सर। हम्म, हमारी सैटरडे को माई स्कूल की इन मॉड्यूल हो गई थी ना, तो आप पाइथन की भी ले लोगे ना? क्या मतलब इन मॉड्यूल या और कोई, मतलब कोई एग्जाम आपको दे। आपको एग्जाम टेस्ट चाहिए क्या? हाँ मतलब थोड़ा सिलेबस हो जाने के बाद अगर एग्जाम हो जाए ना, तो थोड़ा हम, हाँ मतलब पढ़ाई भी हो जाती है। चलेगा चलेगा, हो जाएगा। क्या करते, थोड़ा सा आप एक काम करते हैं हम लोग, इतना मंथ होने दो, एक हफ्ता और होने दो, ठीक है, इतना वीक ओके होने दो मतलब, और फिर इतने वीक में जितना भी कुछ हो हम 20 क्वेश्चंस का टेस्ट करेंगे, चलेगा? ओके ओके। ओके, और आप क्या करो, असाइनमेंट्स मैंने जो शेयर किया आपको दिख रहा होगा कि नहीं, नहीं दिया, आपको दिया है ना? दिया तो उसमें जितना भी अब तक पढ़ाया है अपन ने, उसके जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप रेडी रखो सॉल्व करके, मैं वो भी चेक कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलेगा चलेगा, होगा। फिर आपका क्या करते हैं, थैंक यू। 15 दिन पे, 1 महीने पे एक एक टेस्ट लेंगे, अच्छी सी टेस्ट, ठीक है? ठीक है सर।